बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार, बच्चों को प्यार। आप सबका स्वागत है आपके झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बहुत समय से वीडियो नहीं आए। जी हाँ, कुछ योगा सेलिब्रेशंस में बिजी थी, कुछ अपना स्व अध्ययन और कुछ घर परिवार की। तो फिर कभी चर्चा कर लेंगे। तो आइए, कल का दिन जो है दोस्तों बहुत विशेष है, बहुत सुंदर योग लेकर के आया हुआ है। और इस समय जो ग्रहों की हमारी चाल है और जैसी स्थिति है, तो उसके लिए हमें ये एक हमारे उपाय के तौर पे हमारी छोटी छोटी चीजें हमें खरीद लेनी है। ये अपने आप में उपाय भी हो जाएगा और हमारे काम की चीजें भी हैं। देखिए, अक्षय का मतलब ही है कि जिसका क्षय ना हो, जिसका डिग्रेडेशन नहीं होता, जो कि हमेशा के लिए है। इसी से शब्द बनता है अक्षत। अक्षत जो कि चावल, साबुत चावल होते हैं, महादेव को चढ़ते हैं। तो अक्षय तृतीया, तृतीया मतलब तिथि जो है वो अमावस के बाद तीसरी तिथि। तो ये वैशाख माह में दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे कि आप इस दिन में कोई भी चीज खरीदें। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे और आपने खरीदा भी होगा, आप कोई भी धातु की चीज लें, सोने की, चांदी की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, बर्तन है, लकड़ी का सामान है, सोफा है, पेंटिंग्स हैं, स्पेशली द डेकोरेटिव आइटम्स, जिससे कि वास्तु करेक्शन भी होता है। आप कोई भी सामान लें इस समय में, तो उसका बहुत लंबे समय तक लाभ आपको होता है। तो आज हम दोस्तों बात करते हैं कि जैसे छोटी छोटी चीजें आप ले सकते हैं। हम अगर आज की तारीख में सोना बहुत महंगा है, हम नहीं खरीद सकते हैं, तो हम उसके बदले चांदी खरीद सकते हैं। लेकिन क्या खरीदना है, किसके लिए खरीदना है, क्या क्यों खरीदना है, तो आइए जानते हैं कि जैसे हमारे घर परिवार के सबके ग्रह भी अच्छे रहे और हम कल के इस दुर्लभ संयोग का लाभ उठा सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आपके घर में पोतियां हैं या धोतियां, मतलब बेटियों की बेटियां हैं या बेटों की बेटियां हैं, तो आप उनके लिए छोटे छोटे कानों के लिए सोने की अगर आप टॉप्स लेकर के दे सकते हैं, या छोटी छोटी बालियां दे सकते हैं, या चांदी में लेकर के दे सकते हैं, या उनको चांदी की छोटी छोटी पायल लेकर के दे सकते हैं। तो ऐसी चीज जो है आप अपने घर की बच्चियों को, पोतियों को, ग्रैंड डॉटर्स को दें। या बेटी की बेटी है तो उनको भी लेकर कल के दिन आप उनके लिए ले लें। एक तो वह उनका सौभाग्य बढ़ाएगी और आपकी ब्लेसिंग्स होंगी उसमें, और दूसरा आपके अपने घर के परिवार में बच्चों में जिनकी की अगर विद्या विद्या में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जॉब में कंपटीशन टूटने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे भी उनको बहुत सुंदर लाभ होगा। तो कल का दिन बहुत ही खूबसूरत है। आप अपने घर के बच्चों को, बच्चियों को, छोटी बच्चियों को आप कोई ना कोई गिफ्ट जो है इस तरह से कर सकते हैं। अब बात आती है, उनको कपड़े भी आप कल के दिन रेडीमेड कपड़े भी लेकर के दे सकते हैं, तो उससे शुक्र घर का अच्छा होगा, सुंदरता होगी। घर के लिए दोस्तों सोने चांदी के जैसे भी कोई सामान जिसकी जैसी समर्थ है आप ले सकते हैं। और कुछ नहीं तो चांदी की एक छोटी सी गिन्नी ले लीजिए, वह अपने घर में रख लीजिए, और चावलों में साबुत चावल लें, टूटे हुए ना हो, उसके बीच में डाल करके उसको जो है आप सफेद रुमाल में बांध करके रख लीजिए, या वैसे ही आप किसी डिब्बे में डाल करके उसको रख लीजिए, प्रिजर्व कर लीजिए। तो वह अपने आप में अगले वर्ष तक धन धान्य आपका खूबसूरत रहेगा। कल का दिन है, बहुत खूबसूरत दिन है, शुक्रवार का दिन है दोस्तों। एक क्या करें कि आप कोई भी अगर चांदी का चम्मच ले सकते हैं तो चांदी का ले लीजिए, अगर वह संभव नहीं है तो आप पीतल का ले लीजिए, या कोई और चम्मच ले लीजिए, और एक शहद की शीशी ले लीजिए, और उस शहद की शीशी में इस चम्मच को डाल करके रख लीजिए। देखिए, हर वर्ष अक्षय तृतीया आती है, लेकिन हर वर्ष जो है नक्षत्र डिफरेंट हो जाता है इस वजह से, और ग्रहों की स्थिति जो है वह डिफरेंट होती है। तो इसलिए हमें जो है हर वर्ष अलग अलग उपाय करने चाहिए और करने पड़ते हैं। ये नहीं है कि जो हमने पिछले साल उपाय किए थे वही इस वर्ष भी लागू होंगे, ऐसा नहीं। तो इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप इसको शहद को घर में ला करके रखें कल के दिन, उसमें वो चम्मच डाल करके रखें, और अपने घर के बच्चों को आप इससे जो है शहद उनको खिलाएं। कल के दिन आप केसर की एक छोटी सी डिब्बी खरीद लें और उसको अपने घर में रखें। कल के दिन आप हल्दी का एक पैकेट खरीद लें, एक साबुत मूंग का पैकेट खरीद लें, और एक चने की जो दाल होती है उसका पैकेट खरीद लें। ये तीनों दोस्तों एक एक पैकेट लेकर के, और इनको आप जो है साथ में थोड़ी सी जो देसी मिश्री होती है, जिसको कि हम कहते हैं कि डोरी वाली जो मिश्री होती है, वो एक छोटा सा पीस ले लें, थोड़ा सा ले लें, और साथ में जो देशी कपूर होता है। तो इस प्रकार से ये 5 आइटम हो गए दोस्तों। ये पांचों लेकर के आप अपने घर में, अपने रसोई में किसी भी डिब्बे में बंद करके इसको रख लें। कोशिश करें कि एयर टाइट डिब्बा हो, और प्लास्टिक का हो तो ज्यादा अच्छा, स्टील का ना हो, या पीतल का डिब्बा आप ले सकते हैं। कल के दिन दोस्तों मैंने पहले भी उपाय बताया हुआ है कि आपके रसोई में 3 बर्तन पीतल के जरूर होने चाहिए।
एक कटोरी, एक थाली और एक चम्मच या फिर एक गिलास। तो कल के दिन आप कोई भी एक पीतल का बर्तन अपने घर के उपयोग के लिए लेकर के आए। अगर आप कांसे की थाली लेना चाहते हैं तो कांसे की भी ले सकते हैं। कल का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है दोस्तों। और इसके अलावा डेकोरेटिव आइटम्स, दोस्तों कल के दिन हम 3, 5 या 7 घोड़ों वाली कोई पेंटिंग आप अपने घर के लिए लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। कल के दिन दोस्तों विशेष कहीं ना कहीं जहां आपके लिए संभव हो वहां पे आप पक्षियों के लिए पानी और थोड़ा सा कोई भी दाना या आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके आप रखें, खुले में रखें, ये अवश्य करें। कल के दिन एक किसी ना किसी पौधे को अवश्य जल दें। अगर आपके घर के आसपास बड़ का पेड़ है, बेलपत्र का पेड़ है या पीपल का कोई पेड़ है तो उसमें जल अर्पित करें। अपने घर के बच्चों से आप जल अर्पित करवाएं और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके सूर्य देव को जल अवश्य दें। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो सामान है, छोटा छोटा सामान है, बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। कल के दिन का आप लाभ उठाएं। और अब बात करते हैं हम दान की, कि कल दान क्या करना है। देखिए कल का अक्षय मुहूर्त है, तो जो दान होगा आप जो कहीं पर करेंगे तो वह भी जो है अक्षय होगा, उसका क्षय नहीं होगा। तो कल के दिन आपको क्या दान करना है, आपको फल, ऋतु फल जैसे कि खरबूजा है, आपका तरबूज है, तो आप इनको लेकर के काट करके जो है बांट दीजिए कहीं पर जहाँ पे वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर्स का चौराहा होता है, जहाँ पे लेबर होता है, लेबर चौक होता है, वहां पे आप बांट सकते हैं। पीसेस काट करके वहां पे बांट दीजिए। कहीं पर छोटे बच्चे हों वहां बांट दीजिए या किसी मंदिर में भी आप अर्पित करके आ सकते हैं। कल के दिन जो ऋतु फल है इस समय का, उसका दान करना बहुत 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 शुभकारी होता है दोस्तों। और इसी प्रकार से आप किसी भी गौशाला में या किसी भी कोड़ीशाला में, जो वहां पे कोठी होती है उनकी, वहां जा सकते हैं आप। जरूरतमंदों को आप जरूर कुछ ना कुछ, अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के जाएं, उनके साथ ले जा करके कुछ भी खाने की चीजें जो हैं आप वहां पे अर्पित अवश्य करें। इसका बहुत सुंदर लाभ होगा दोस्तों। इस प्रकार से ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। थैंक यू।